एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक जंगल में मीना चिड़िया रहा करती थी। देखो, तुमने हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा बुरा किया है और हमारे बच्चों को खा गई हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म ना आई हमारे बच्चों को खाते हुए। तुमने हमारे साथ इतना बुरा किया है कि हम तुम्हें अपने हाथों से मारेंगे और तुम्हें कोई भी नहीं छुड़ा पाएगा। फिर देखना, तुम्हें पता लगेगा। तुम्हारा पति तो यहाँ से भाग गया है, लेकिन तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, सही कह रही हो मीना चिड़िया, मैं तो इसे अपने हाथों से कत्ल करूँगा, जैसे इसने मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को बलि चढ़ाई और उसे खा गई है। इसे तो ज़रा तमीज़ नहीं है। अगर इनके बच्चों के साथ हम ऐसा करें तो फिर उसके इसे पता लगेगा कि दूसरों के साथ करने का क्या अंजाम होता है। दूसरों के साथ ये क्या करते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल भी सही कहा है। चलो, बादशाह के आने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही बादशाह सलामत आ जाएगा, इसे हम मौत के कुएं में उड़ा देंगे और इसे तो ऐसी सज़ा देंगे कि ये ज़िंदगी भर याद रखेगी। इसका पति भी अगर पकड़ा जाता तो दोनों को तो अपने हाथों से जला देती। बस बादशाह सलामत आए, उन्हीं से पता करें और फिर इसके बाद ऐसे ही सुबह के दोपहर हो जाती है। चलो, कल का दिन ही है, कल बादशाह सलामत आएगा, उनकी इजाज़त होगी। फिर देखना, इस चीज़ की बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। फिर इसे अच्छे से पता लगेगा। हमें तो इस पर इतना गुस्सा है जैसे इसने मेरे मासूम मासूम बच्चों को मारा है। मेरे 2 ही बच्चे थे, उनको चीर-फाड़ कर खा गए हैं दोनों। मुझे तो इन पर नफ़रत होती है। हाँ, तुम सही कह रही हो टूनी, यही सब। अरे, अरे, अरे बूढ़ी, तुम्हें कहा था ना मुझे बताना, अगर कोई खतरा हो तो तुम मेरे पास खतरा लेकर आई क्यों नहीं हो? बताओ मुझे, क्यों नहीं खतरा लेकर आई? मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि लेकर आओ। देखिए, तुमने कुछ भी नहीं किया। आज तो तुम्हें भी ऐसी सज़ा मिलेगी कि याद रखोगी सारी ज़िंदगी। और तुमने बताया मेरी बेगम को उन सारे परिंदों ने पकड़ लिया है। अच्छा, तो मुझे कहाँ पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। मैं तो दूसरे जंगल गई हुई थी। अच्छा, ऐसा करती हूँ, छुप-छुप कर जो है मीना घर के चाबी देकर आती हूँ और उसके बाद उसे छुड़ा लेते हैं। जब तक कि कोई भी नहीं, रात का समय होगा, कोई भी नहीं होगा, हम उसे छुड़ाने में कामयाब हो जाएँगे। चाबी लेकर आई हो? हाँ, हाँ, चाबी लेकर आई हूँ, लेकिन छुप-छुप कर लेकर आई हूँ। वो चिड़िया तो सो ही नहीं रही थी, जैसे-कैसे लेकर आ गई हूँ। अच्छा, अच्छा, अब जल्दी से मेरा दरवाज़ा खोलो और मुझे यहाँ से रिहा करो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं इस गुफ़ा में ऐसे ही वहाँ पर पिंजरे आते हैं और सारे कैद हो जाते हैं। उस दिन तो चील तुम चुप करके रिहा हो गए थे, लेकिन आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया और मुझे तो चाबी लेने जब ये आई थी बुढ़िया, मुझे पता लग गया था कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ मिली हुई हैं। वो चाबी मैंने सारी नकली चाबी रखी थी और सारा प्लान बनाकर हमने ये सब कुछ किया था। अब बस सुबह होने दो और बादशाह सलामत का जैसे ही ऑर्डर आएगा, मैं तुम दोनों को यहीं पर ही ख़त्म कर दूँगी और आग में डला दूँगी। बुढ़िया कुछ तो ख़्याल करती, बूढ़ी होकर ये सब कुछ इन सब के साथ मिली हुई थी। ज़रा तुम्हें तमीज़ नहीं थी, अपने बच्चे नहीं थे क्या तुम्हारे जो तुमने ये सब कुछ किया और इस चील के साथ मिल गई। तुम तो चिड़िया थी ना, तुम क्यों ऐसे इनके साथ मिल गई हो? आज तो तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। ऐसे ही सुबह हो जाती है। बादशाह सलामत ने ऑर्डर दे दिया है कि चील और उसकी बेगम को आग लगाकर जला दो और मैं अपने हाथों से ही जलाऊँगी और बुढ़िया, तुम्हें काल कोठरी में हमेशा ज़िंदान में डाला जाएगा और कम उम्र कैद। बाकी तुम्हारी वैसे उम्र उनसे ज़्यादा है, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। ऐसे ही वो सारे उसे पिंजरे में डाल देते हैं और पिंजरे को आग लगा देते हैं। प्यारे बच्चों, कहानी ऐसी ही ख़त्म हो जाती। सब्सक्राइब